हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी चैप्टर 3 जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती। आज मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूँ। आइए समझते हैं। तो चैप्टर को समझने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि दीवानों की हस्ती पाठ क्या है। कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, रेखाचित्र, जीवनी। तो याद रखिएगा, यह पाठ क्या है। यह पाठ एक कविता है, ठीक ना। यह पाठ का एक कविता है। पहला पुस्तक, इस पाठ के लेखक कौन है? दीवानों की हस्ती। इस पाठ के लेखक कौन है? याद रखना है, इस पाठ के लेखक है भगवती चरण वर्मा। कौन है लेखक? भगवती चरण वर्मा, ठीक ना। पूछेगा दीवानों की हस्ती, इस पाठ के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। दीवानों की हस्ती पाठ क्या है? एक कविता है, ठीक ना। क्या एक कविता है। और हम ध्यान समझते हैं, क्या हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ तो कल वहाँ, ठीक ना। तो कहते हैं यहाँ पे कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं। हस्ती मतलब होता है अस्तित्व। हस्ती मतलब क्या होता है? अस्तित्व। तो हम दीवानों का कोई हस्ती नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक ना। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, परसों वहाँ है, तरसों वहाँ, ठीक ना। यानी कोई अपना निश्चित घर नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले जहाँ, ठीक ना। कहता है कि हम जहाँ चले जाते हैं वहीं मस्ती कर लेते हैं। हम धूल उड़ाते उड़ाते, ठीक है, धूल उड़ाते उड़ाते जहाँ चले जाते हैं मस्ती का बसेरा वहीं कर देते हैं। वहीं क्या करने लगते हैं? मस्ती करने लगते हैं। जहाँ चले गए वहीं मस्ती जमा दिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, ठीक ना। मतलब कहाँ कहने का मतलब वह कि धरती पर कोई व्यक्ति जब आता है तो आने पर देखो सभी आदमी बहुत खुश रहता है ना। बहुत ही खुशी से देखो, जब बच्चे का जन्म होता है उसका देखो छठी मनाता है ना। छठी छठियार जो भी बोलते हैं, बहुत ही खुशी से बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे साल उसका बर्थडे वगैरह मनाया जाता है। कितना ज़रा खुश होता है किसी बच्चे के जन्म होने पर, होता है ना। और जब वही बच्चे जब बड़े होके बूढ़े होके जब चले जाते हैं तो लोग कितना आंसू गिरा गिरा के रोते हैं ना कि कितना अच्छा आदमी था, कितना भला आदमी था, ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया। वही यहाँ कह रहे कभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। अभी तो आए थे, मतलब कुछ साल पहले तो धरती पर आए किए थे, और कुछ साल अच्छा से अपने जीवन को सही तरीके से जिए भी नहीं, जीवन को खुल के जिए भी नहीं। कि हमारा विदाई का समय आ गया। किसका समय आ गया? विदाई का समय आ गया। और मौत होने पर जो है लोग कितना क्या करते हैं, सबका आंसू बन जाता है, ठीक ना। लेकिन जो बच्चा का जन्म होने पर सब आदमी खुशी रहते हैं, सब आदमी उल्लास होता है, उसी का जब मौत होने पर वो सबका क्या बन जाते हैं? आंसू बनते हैं। वही सारे फिर उसको देख के रोते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कैसे चले गए, ठीक ना। सब मरने के बाद कहता है कि कितना भला आदमी था, कितना अच्छा आदमी था, ठीक ना। कितना भला आदमी था, कितना अच्छा आदमी था, कैसे आया और कैसे चला गया। ऐसे आदमी को भगवान जो दुनिया में और भी अधिक दिनों तक रखना चाहिए, लंबा आयु प्राप्त होना चाहिए, ठीक ना। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, ठीक ना। कहाँ चल दिए मालूम नहीं, क्यों चल दिए मालूम नहीं, ठीक ना। लेकिन बस ये समझना, चल दिए। क्या किए? चल दिए। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। मतलब जग मतलब दुनिया। इस दुनिया में जो आए तो दुनिया का कुछ लेके गए। क्या लेके? दुनिया में हमारा नाम कमाए। दुनिया में क्या कमाए? नाम कमाए, ठीक ना। दुनिया का इज्जत लेके गए। दुनिया में जो नाम कमाए, जो रुतबा कमाए, जो शोहरत कमाए, वो, ठीक ना, वो लेके गए। मरने के बाद नाम एक ऐसा चीज़ है, ठीक ना, जो मरने के बाद भी आदमी लेता है ना। तुम्हारे पास जो भी पैसा कौड़ी धन दौलत है, ठीक ना, या बड़ा बड़ा गाड़ी घर मकान जो भी है वो सब इसी धरती पर आ जाता है। वो कोई भी व्यक्ति लेकर नहीं जाता है। लेकिन जो व्यक्ति नाम कमा लेता है ना, वो हमेशा अपना नाम लेके जाता है। जैसे महात्मा गांधी मरने के बाद भी आज उसको सब क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं, ठीक ना। कोई भी जो बड़े बड़े जो भी महापुरुष वगैरह हैं, सभी देखो क्या किया, धरती पे ऐसा नाम कमाए के मरने के बाद भी आज उसका क्या चल रहा है? नाम चल रहा है। तो वही बोला है कि धरती से कुछ लेके गए तो कुछ अपना देकर भी गए। कुछ वो लोग अपना देकर भी गए कि आज भी जब आदमी उसको देखता है तो याद करता है ये महात्मा गांधी का देन है, कहता है ना, ये सुभाष चंद्र बोस का देन है। आज जैसे देखो हमारा भारत जो आज़ाद हुआ है, ठीक है, जो अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ है, तो हम लोग सब दिन कहते हैं कि आज़ादी में जो सबसे बड़ा योगदान है वो किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की ही वजह से हमारा देश क्या है? आज़ाद है, ठीक ना। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंस और कुछ रोए, ठीक ना। किसी को दो बात हम भी सुना दिए, किसी का दो बात खुद भी क्या किए? सुन लिए। कुछ ऐसे बात थे जिसमें ठहाका पड़े, क्या कर पड़े? हंस पड़े। कुछ ऐसे बात थे जो कि दिल पे तकलीफ दिया, उस बात से क्या करें? रो पड़े, ठीक ना।
छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव पिए चले। कहता है कि धरती पर जितना दिन भी रहे हमारा जीवन जो एक समान नहीं रहा, हमारा जीवन एक समान नहीं रहा, ठीक ना। कभी जीवन में दुख आया तो कभी क्या आया, सुख आया, और सुख और दुख सबको गले लगा के सबको अपना कर हम क्या कि यहाँ से चल पड़े, लेकिन एक समान जीवन नहीं रहा। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, ठीक ना। स्वच्छंद का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। अरे ये दुनिया एकदम गरीब सा था, भीख मांगने वाला, ठीक ना। यहाँ पर हम सबको अपना प्यार लुटा के गए कि आज हम सबसे प्यार कर और हमसे भी सब क्या कर रहा है, पूरा जो है सब लगाव है। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले, ठीक ना। हम क्या कि एक असफलता, सफल आदमी नहीं बन पाए और सफल आदमी फैल का भार अपने ऊपर लेकर चले। लोगों को कहना है यदि और दिन ये रहते तो और अधिक काम करते, कहता है ना, इतना दिन में इतना कुछ कर गए, यदि और रहते दुनिया पर तो और क्या करते हैं, और भी अधिक काम करते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, ठीक ना। तो अब जाने के बाद कौन अपना और कौन पराया। हम इस दुनिया में आने के बाद अपने हिसाब से रिश्ता बने। जब कोई बच्चा आता है, ठीक ना, तो अपने खुद से रिश्ता बनाता है कि यह मेरा चचा हुआ, या मेरे पिताजी हैं, या मेरी माँ है, या मेरे मौसा या मेरे मौसी होते हैं ना। और जाने के बाद उसका रिश्ता अपने आप सबसे क्या होता है, टूट जाता है। कहता आज स्वयं हम क्या किया, हम स्वयं ही रिश्ता बनाए थे, यानी बंधन बनाए थे, और स्वयं ही बंधन को आज क्या कर चले, तोड़ चले। इसी के साथ ये क्या हो गया, कविता खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।